हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इंडियन ज्योग्राफी में सॉइल ऑफ इंडिया को कंप्लीट करेंगे, जो आपके एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल जीडी एंड रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। भारत की मिट्टियाँ, एक संपूर्ण अध्ययन। आईसीआर के वर्गीकरण के आधार पर भारत की मिट्टियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मिट्टी की प्रकृति और उसका वैज्ञानिक उपचार। सबसे पहले है अम्लीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी किसे कहते हैं? वह मिट्टी जिसका पीएच मान 6 और 7 के बीच 6 से 7 पीएच से कम होता है, उसे अम्लीय मिट्टी कहते हैं। क्षारीय मिट्टी की बात करें, जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7 से 6 और 7 के बीच में होता है, वह मिट्टी क्षारीय मिट्टी कहलाती है। अब देखते हैं क्षारीय मिट्टी के उपचार के लिए अम्लीय मिट्टी के उपचार के लिए मिट्टी में चूना डालकर इसकी अम्लता को दूर किया जा सकता है। और इसके बाद है जिप्सम। मिट्टी में जिप्सम डालकर इसकी क्षारीयता को कम किया जा सकता है। अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो उसमें जिप्सम डालकर इसकी क्षारीयता को दूर किया जा सकता है। 6 से 7 पीएच के बीच की मिट्टी खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी मानी जाती है। आगे है आईसीआर के वर्गीकरण के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण। भारत में आईसीआर के अनुसार 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। पहली है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और शुष्क मृदा या मरुस्थलीय मृदा, लवण मृदा, पीतमय या तथा जैव मृदा है। इसके बाद 8वें नंबर पर है वन मृदा। आईसीआर जिसका मुख्यालय भोपाल में है, उसके अनुसार भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। आगे है सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को इसका अन्य नाम है, इसे कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जलोढ़ मृदा को कछारी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत के 43 एरिया पर पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक विस्तार इसी मिट्टी का है। भारत में 33% एरिया पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। मुख्य रूप से यह उत्तर भारत और पूर्वी तट पर पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में 43% एरिया कवर करती है और यह मेनली नॉर्थ इंडिया एंड पूर्वी तट पर पाई जाती है। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो इसका निर्माण नदियों के द्वारा किया जाता है। उर्वरता की बात करें तो यह भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास अधिक व फास्फोरस कम होता है। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। जलोढ़ मिट्टी 43% एरिया में पाई जाती है। यह भारत की सबसे ज़्यादा विस्तार वाली मिट्टी है। इसे कछारी मिट्टी के नाम से जाना जाता है और यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। और देखते हैं जलोढ़ मिट्टी के प्रकार बांगर और खादर। विशेषता खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। अगर इसके अन्य नाम की बात करें तो खादर मिट्टी को ही नई जलोढ़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है और पुरानी बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह नदी के पास होती है और यह नदी से दूर होती है। खादर मिट्टी नदी के पास होती है और बांगर मिट्टी नदी से दूर होती है। यह नीचे स्थानों पर होती है। यह बाढ़ के पास होती है, पानी की अधिकता होती है और अधिक उपजाऊ होती है। तो खादर मिट्टी को नई जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। यह नदी के पास होती है, यह नीचे स्थानों पर होती है, यह बाढ़ के पास होती है, पानी की अधिकता होती है और अधिक उपजाऊ होती है। अब देखते हैं बांगर मिट्टी। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। यह नदी से दूर होती है, यह ऊंचे स्थानों पर होती है, बाढ़ से दूर होती है, पानी की कमी होती है और यह कम उपजाऊ होती है। इसके बाद है काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। इसे चेरनोज़म मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। काली मिट्टी को बात करें तो इसे चेरनोज़म व लेगोर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है।
जैसे ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी में लावा के ठंडे होने पर आग्नेय चट्टान या बैसाल्ट चट्टानों का निर्माण होता है। इसी से आगे चलकर चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। यह भारत के 15% एरिया पर पाई जाती है और यह भारत की थर्ड लार्जेस्ट सॉइल है। पहले नंबर पर है जलोढ़ मिट्टी, दूसरे नंबर पर है लाल मिट्टी और तीसरे नंबर पर है काली मिट्टी। इसका काला रंग मैग्नेटाइट टिटेनीफेरस के कारण होता है। इसमें फास्फोरस तथा नाइट्रोजन के पदार्थ नहीं पाए जाते हैं। आगे है काली मिट्टी की अद्वितीय विशेषताएं और उनका विवरण। काली मिट्टी की विशेषताओं की बात करें तो यह सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके बाद गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी काली मिट्टी का विस्तार है। अगर इसके प्रमुख गुणों की बात करें तो है कपास मिट्टी के उत्पादन के लिए फेमस है, इसीलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस मिट्टी में कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जल धारण क्षमता, अगर इसमें किस नली के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसमें जल धारण की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जब यह मिट्टी सूख जाती है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, इसीलिए इस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं लाल मिट्टी। लाल मिट्टी की बात करें तो वह भारत की 18% एरिया पर पाई जाती है। यह दूसरी सबसे बड़ी मिट्टी है। अगर इसके क्षेत्र की बात करें तो यह कम रेनफॉल वाले एरिया पर पाई जाती है। सबसे ज़्यादा तमिलनाडु क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। इसमें आयरन व सिलिका सबसे अधिक पाया जाता है। अगर इसका रंग के कारण का पता करें तो इसका रंग आयरन ऑक्साइड के कारण लाल होता है। यह मूल रूप से अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। इसमें फर्टिलाइज़र का यूज करके फसलों को उगाया जा सकता है। तो लाल मिट्टी, इसका विस्तार भारत की 18% एरिया पर है। यह कम रेनफॉल वाले एरिया पर पाई जाती है। इसमें आयरन व सिलिका अधिक पाया जाता है। इसका लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह मूल रूप से अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी है और इसमें फर्टिलाइज़र का यूज करके इसमें फसलों का उत्पादन किया जाता है। आपकी ये लाल मिट्टी कंप्लीट हो गई है। आगे देखते हैं डेजर्ट या मरुस्थलीय मृदा। डेजर्ट या मरुस्थलीय मृदा की बात करें तो इसका विस्तार सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। क्योंकि राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा रेगिस्तान पाया जाता है, इसीलिए डेजर्ट या मरुस्थलीय मृदा भी सबसे ज़्यादा राजस्थान में पाई जाती है। इसके अलावा यह पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश व गुजरात में भी पाई जाती है। जलवायु और प्रकृति की बात करें तो यह उन एरिया पर पाई जाती है जहाँ 50 सेंटीमीटर या उससे कम रेनफॉल होती है। यह 50 सेंटीमीटर या उससे कम रेनफॉल वाले एरिया पर पाई जाती है। यह एक अनउपजाऊ मिट्टी है। अगर इसकी प्रमुख फसलों की बात करें तो मोटे अनाज, खरबूज और तरबूज, खीरा और ककड़ी इसकी प्रमुख फसलें हैं। तो डेजर्ट मिट्टी यह राजस्थान में पाई जाती है। यह एक अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। यह उन एरिया पर पाई जाती है जहाँ 50 सेंटीमीटर या उससे कम रेनफॉल होता है। यह मोटे अनाज, खरबूज व तरबूज व खीरा या ककड़ी के उत्पादन के लिए फेमस है। तो आगे देखते हैं, आगे है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी जहाँ 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल हो और गर्मी भी ज़्यादा हो, वहाँ इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। जैसे ज़्यादा रेनफॉल की वजह से भारी कण नीचे बैठ जाते हैं, हल्के कण ऊपर रह जाते हैं, इसे निच्छालन मिट्टी कहा जाता है। ज़्यादा रेनफॉल की वजह से पोषक तत्व नीचे बैठ जाते हैं, जिसके कारण यह एक अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी बन जाती है। लेटेराइट मिट्टी एक अनउपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। इसका प्रमुख उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है। आगे है लेटेराइट मिट्टी के क्षेत्र और प्रमुख फसलें। भारत में लेटेराइट मिट्टी मुख्यतः वेस्टर्न घाट, मेघालय और वेस्ट बंगाल की तरफ पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विस्तार इसका मालाबार तट केरल में है। इसकी प्रमुख फसलों की बात करें तो कॉफ़ी, चाय, नारियल के लिए यह मिट्टी जानी जाती है।
तो इसका विस्तार मुख्यतः वेस्टर्न घाट, मेघालय, वेस्ट बंगाल में है। सबसे ज़्यादा विस्तार मालाबार तट केरल पर है और यह कॉफ़ी, चाय और नारियल के लिए प्रसिद्ध है। तो आगे देखते हैं लेटेराइट मिट्टी कंप्लीट भाई। इसके बाद देखते हैं वन मृदा। फॉरेस्ट सॉइल की बात करें तो यह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम व अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। यह भारत के हिमालय पर्वत के साथ साथ पाई जाती है, यानी हिमालय पर्वत के साथ साथ मतलब हिमालय पर्वत लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक है, तो उसी के क्रम में यह मिट्टी पाई जाती है। इसकी प्रकृति ज़्यादा रेनफॉल, ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है और आपको पता ही है ह्यूमस उर्वरता को बढ़ाता है, इसीलिए वन मृदा एक उपजाऊ प्रकृति की मिट्टी होती है। यह अम्लीय प्रकार की मिट्टी होती है। अगर इसकी प्रमुख फसलों की बात करें तो यह सेब, नाशपाती, अंजीर, चाय उत्पादन के लिए फेमस है। आगे देखते हैं लवणीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी। चूंकि भारत में हरित क्रांति के समय उर्वरकों का अत्यधिक यूज किया गया था, इन फर्टिलाइजरों के कारण बड़ी मात्रा में सिंचाई भी की गई। ज़्यादा सिंचाई के कारण लवण मिट्टी के ऊपर बिछने लगे, जिससे लवणीय या क्षारीय मिट्टी का निर्माण हुआ। अगर इसके प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो यह पंजाब, हरियाणा व यूपी के वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है। क्योंकि हरित क्रांति भी इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा अधिक थी, इसीलिए यह मिट्टी भी उन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे है पीत या दलदली मिट्टी। इसका स्थान है केरल, तमिलनाडु के अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण मिट्टी में वनस्पतियों के सड़ने गलने से हुआ है। वनस्पतियों के सड़ने के कारण इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। लगभग 45 से 50% तक इसमें ह्यूमस पाया जाता है। भारत में दलदली मिट्टी में सर्वाधिक ह्यूमस पाया जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए यह एक उपजाऊ प्रकार की मिट्टी है। आगे है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट सॉइल्स। अगर जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो गंगा के मैदानों के पुरानी कछारी मिट्टी बांगर मिट्टी कहलाती है। धान की खेती के लिए आदर्श मृदा जलोढ़ मृदा या दोमट मृदा कहलाती है, यानी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मृदा जलोढ़ मिट्टी होती है। और सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ काली मिट्टी में होते हैं। सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ काली मिट्टी में होते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सॉइल ऑफ इंडिया को कंप्लीट किया है, जिसमें आपको 8 प्रकार की मिट्टी कराई गई हैं। पहला है, इसमें मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं। इसमें मिट्टी के प्रकार 8 प्रकार की मिट्टी कराई गई हैं आपको। जलोढ़ मिट्टी आपको आज की इस क्लास में हमने 8 प्रकार की मिट्टी पढ़ी हैं। दोस्तों कल की क्लास में हम एक अगला टॉपिक उठाएंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो या कहीं भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए तथा कमेंट करके बताइए कि कल की क्लास किस टॉपिक पर हो। जय हिंद, जय भारत।